रख लो अपनी शरण, कर दो मन में रमन। रख लो अपनी शरण, कर दो मन में रमन। रटूं मैं तेरा नाम, मैं आटोया। रटूं मैं तेरा नाम, मैं आटोया। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। रटूं मैं तेरा नाम, मैं आटोया। रटूं मैं तेरा नाम, मैं आटोया। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। रटूं मैं तेरा नाम, मैं आटोया। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कान करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु बालकृष्ण लाल की बांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत बलवंत भगवत कथा के परम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज, परम वीतरागी विरागी त्यागी तपोनिष्ठ पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान, अखिल ब्रह्म समाराधन तत्पर विद्वतगण, कथा समस्वादन समस्त श्रद्धालुजन, मुख्य मनोरथी के रूप में विराजमान श्रीमती शांति देवी परमेश्वर दीन पटेल जी पूर्व सरपंच, एवं भक्ति स्वरूपा देवियां, समस्त व्यवस्थाओं को देख रहे हमारे परम स्नेही शंकर दयाल सरपंच साहब,
पटेल परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त श्रोता बंधु, आज कथा के द्वितीय दिवस के पावन द्वितीय सत्र में हम सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं। और कल की कथा में आप लोगों ने भागवत महात्म की चर्चा को सुना है। प्रथम स्कंध के प्रथम में ही सुखदेव स्वामी ने मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। बड़ा ही दिव्य मंगलाचरण किया है। भागवत जी का शुभारंभ ही ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से हुआ है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा की गई है। ब्रह्म का स्वरूप कैसा होता है। और दूसरे सूत्र से जन्माद्यस्य, जन्म इत्यादि की चर्चा की गई है, जो जन्म इत्यादि का कारण है। तो ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण शुभारंभ होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् अत्र जन्मादीनां भवति। यतः यत्र यत्र वसुदेव गृहे। जो परमात्मा वसुदेव जी के यहां जन्म लेकर के नाना प्रकार की लीलाओं को संपन्न किया, जो जन्म इत्यादि का कारण है, हेतु है, अन्वय व्यतिरेक जिसका संबंध है इस सृष्टि से। चार्थेषु अभिज्ञः निपुणः स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते इति स्वराट। जो गोप मंडली में सुशोभित होते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने ब्रह्मा को भी ज्ञान दिया है और ब्रह्मा जैसे परम ज्ञानी के हृदय का अंधकार दूर किया है। जिनकी लीला को देख करके बड़े बड़े व्यामोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी जिनकी लीला को देख करके व्यामोहित हो गए। आदि कवये ब्रह्मे अपि मुह्यन्ति। बड़े बड़े सूरवीरों की भी बुद्धि जिनके लीला के सामने काम नहीं करती। जिनकी सृष्टि त्रैसर्गिक है, तीन प्रकार से जिनकी सृष्टि बनी हुई है, तेज, बारी और मृद से। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। स्वेन धामना, जो स्वयं में परिपूर्ण परमात्मा है, जिसके सामने बड़े बड़े कपटियों का कपट दूर हो जाता है, ऐसे सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। बहुत ही दिव्य मंगलाचरण किया सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज ने और सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन किया। ग्रंथ तो लिख रहे हैं कृष्ण परक, तो कह सकते थे कि कृष्णम परम धीमहि, पर ऐसा नहीं कहा।
सत्यम परम धीमहि कहा। व्यास जी महाराज त्रिकालदर्शी संत हैं। व्यास जी ने सोचा कि कृष्णम परम धीमहि हमने कह दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि शिव के भक्त ना माने, कह दिए कृष्ण का ग्रंथ है। रामम परम धीमहि कहेंगे तो कहेंगे राम का ग्रंथ है। शक्तिम पराम धीमहि कहेंगे तो कहेंगे शक्ति का ग्रंथ है। तो व्यास जी महाराज ने कहा सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि का तात्पर्य यह है कि परमात्मा का एक स्वरूप सत्य का है, नाम भी उनका सत्य है। सत्य नाम परमात्मा का ही होता है, जीव का सत्य नाम नहीं होता। और जब भी देवताओं ने भगवान को याद किया तो सत्य सत्य कहकर के ही पुकारा है। मध्य में जब गर्भ में आए भगवान तो सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्य सत्य कहकर के पुकारा। तो एक तो नाम ही परमात्मा का सत्य है, और दूसरे व्यास जी महाराज ने सोचा कि सत्य को सब लोग मानते हैं। चोर भी सत्य को मानता है। सब लोग कहते हैं भाई सत्य सत्य का बंटवारा करना, बेईमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। तो व्यास जी महाराज ने सोचा कि सत्य सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। जो जिस देवता का भक्त होगा, अनुयायी होगा, अपने अनुसार मंगलाचरण कर लेगा। तो यहां पर सत्यम परम धीमहि, सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। और दूसरे श्लोक से परम धर्म का निरूपण किया गया है। धर्म धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोजित कैत्रवोत्र परमो, कहते हैं जो अपना एक कपट रहित धर्म है। कैतव माने कपट रहित, परमो धर्मः, जो कपट रहित धर्म है हमारा वही परम धर्म है। हमारा जो सनातन धर्म है ये कपट रहित है, ये अनादि है। जब से परमात्मा है, जब से सृष्टि है, तब से हमारा ये धर्म है। हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। तो धर्मः प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम प्रोत्कर्षा सहनम मत्सरः तद्धितानाम सताम भूतानुकंपिनाम। जो ईर्षा द्वेष कपट रहित धर्म है वही हमारा सनातन धर्म है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। शिवदम, शिवदम का मतलब होता है कि कल्याणम, जो कल्याणकारी है। तापत्रयोन्मूलनम, जो तीनों तापों का उन्मूलन करने वाला है। ऐसा श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना किया है। ये भागवत ही हमारा परम धर्म है, कपट रहित धर्म है। इसको करना क्या है भाई? तो कहा इसको सुनना है। सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। इस कपट रहित भागवत धर्म को सुनना है। सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है।
सद्यो हृद अवरुद्ध तेत कृत भी, कहा इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यही है कि जीव अभी सुना नहीं, भागवत महापुराण की कथा सुनने का मन में विचार बनाया है। विचार बनाते ही परमात्मा उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। सद्यो हृद अवरुद्ध तेत कृतभि शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्, उसी क्षण जिस क्षण उसने सुनने का मन बना लिया, शुभ संकल्प मन में लिया कि हमें भागवत महापुराण की कथा सुनना है। कुम्हारी ग्राम में दिव्य भागवत की कथा हो रही है, जिसके श्रोता हैं श्री परमेश्वर दीन पटेल जी। आपने ऐसा मन में विचार किया कि उसी क्षण परमात्मा आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध थे। भागवतकार लिखते हैं कि विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध थे, अवरोधित हो जाते हैं। विराजमान व्यक्ति में और अवरोधित व्यक्ति में अंतर है। जो व्यक्ति विराजमान होता है वो परम स्वतंत्र होता है, जब चाहे तब उठ करके चला जाए। पर जो अवरोधित हो गया है, जो आपके प्रेम के सूत्र में बंध गया है, तो जब आप खोलेंगे तभी जाएगा। तो परमात्मा उस भक्त के हृदय में आकर के प्रेम के रस्सी से बंध जाते हैं, अवरुद्धते अवरोधित हो जाते हैं। ऐसा ये भागवत धर्म है। और तीसरे श्लोक से भागवत क्या है, तो इसके विषय में चर्चा किया है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तीसरा श्लोक है भागवत जी का, जो परिचय दे रहा है कि भागवत क्या है। तो भागवत है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल। निगम माने होता है वेद, तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, गलितम फलम है। तो एक तो ये गलितम फलम पका हुआ फल है, पहले से पका है, और दूसरे सुखमुखाद मतद्रव संयुतम, सुखदेव जी की चोंच लग गई है इसमें। एक तो ऐसे ही पका हुआ फल है, और दूसरे सुखदेव जी के पावन मुखारविंद से निकला है, अमृत द्रव हो गया। तो कहा भाई इसे करना क्या है, तो कहा पिबत भागवतम रसमालयम। ये रसम आलयम, रस का आलय, रसम हेवायम लब्ध्वानंदी भवती, ये रस का समूह है, इसे पीना है। बड़ी विचित्र बात व्यास जी कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि ये फल है, तो फल को खाया जाता है, पर इसे पीने की बात कह रहे हैं। फिर फल में गुठली भी होती है, फल में छिलका भी होता है, जिसे त्याग दिया जाता है। तो इसमें त्याज्य वस्तु क्या है? जब ये फल है तो कहा इसमें त्याज्य वस्तु कुछ भी नहीं है, इसमें रस ही रस भरा हुआ है, इसे पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो। कहा कब तक पीना है भाई, पीते तो रहते हैं, जगह जगह कथाएं होती हैं, पीते रहते हैं। तो कहा मुहुर्मुहु, बार बार पीजिए। आसमंतात आलयम मोक्ष पर्यंतम पिबती, जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक पीते ही रहिए। इतना पीजिए इस कथा रस को, इतना पीजिए कि पीते पीते जीवन कथामय हो जाए। अब कैसे जाना जाएगा कि जीवन कथा में हुआ कि नहीं? तो जीवन कथा में हुआ है, इसके लक्षण हैं। लक्षण क्या है? तो लक्षण कहते हैं माँ में गुण गावत पुलक शरीरा, माँ में गुण गावत पुलक
गज गिरा बहनीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गज गज गिरा नयन बहनीरा पव गुण गावत पुलक शरीरा मम 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 गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा। ये श्रोता के लक्षण है। भगवान का गुणानुवाद गाते हुए, भगवान का गुणानुवाद सुनते हुए पुलक शरीरा, शरीर पुलकित तो हो जाए। गदगद गिरा नयन बहनीरा, कंठावरोधन हो जाए, नेत्रों से अश्रु प्रवर्षण होने लगे, अश्रु प्रवाहित होने लगे, तब समझ जाना कि अब जीवन में कथा उतर गई, जीवन कथामय हो रहा है। और ऐसे तो हम दिन भर पढ़ते रहते हैं, पर जब ऐसी स्थिति हो जाए तब हमारा पढ़ना, हमारा सुनना, हमारा सुनाना समझना कि सार्थक हो गया। जब गदगद गिरा नयन बहनीरा। तो पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिको, हे भावुको, हमने आपके लिए अमृत द्रव का प्याऊ खोला है, आप लोग आइए और इस कथा रस का पान करिए। इसे पीना है। पेयाम पेयाम श्रवण पुटकई राम नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम मनस्सत्तवतारको ब्रह्म रूपम। इसे पीना है, श्रवण रूपी दोने से पीना है। एक कान जो है ना, कानों की सार्थकता इसी में है। कान केवल कुंडल पहनने के लिए नहीं बने हैं। इनकी सुंदरता तो तभी होगी जब इन कानों से भगवान की कथा सुनी जाए। यदि इन कानों से कथा नहीं सुनी गई, दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई सुनी जा रही है, तो फिर एक कान कान नहीं है, इस सांप के रहने के बिल है। जिन कानों से कथा नहीं सुनी जाती, उसको गोस्वामी जी ने सांप के रहने का बिल कहा है। श्रवण रंध्र अहिभवन समाना। नेत्रों की सार्थकता इसी में है कि इन नेत्रों से भगवत दर्शन हो, संत दर्शन हो। दूसरे के सद्गुणों का दर्शन हो, तब तो इन नेत्रों की सुंदरता है। ये नेत्र तभी सफल माने जाएंगे जब इन नेत्रों से हम भगवत दर्शन करते हैं। और केवल दुनिया की सुंदरता हमने इन नेत्रों से देखी है, तो उसके नेत्र वैसे ही हैं जैसे मोर के पंख में बने हुए नेत्र होते हैं। लोचन मोर पंख कर लेखा। नेत्रों की सार्थकता भगवत दर्शन से है, हाथों की सुंदरता भगवत कैंकर्य से है। तो पीबत भागवतम रसमालयम, ये रस का आलय है, इसे पीजिए प्रेम से। और यावत जीवन पीजिए, जब तक श्वास चले तब तक इसे पीते ही रहना है। हमारा एक भी क्षण व्यर्थ ना जाए, एक एक क्षण का सदुपयोग करना।
अब चिंतन करिए कि नैमिषारण्य की पावन भूमि है, जहां बहुत सारे महात्मा 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000 नहीं, 88,000 महात्मा जहां विराजमान है। और बड़े बड़े ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता, ऐसे बड़े बड़े महात्मा, इतनी लंबी लंबी आयु वाले महात्मा विराजमान हैं कि उनके सामने कई ब्रह्मा बदल गए, युग बदल गए। ऐसी बड़ी बड़ी जटाएं उन महात्माओं की हैं कि चिड़ियों ने घोंसला रख लिया है, उनको पता नहीं है। कथा सुनने में इतने निमग्न हैं। सूत जी महाराज सबका समाधान करते हैं। समय को पाकर के ऋषियों ने परम विद्वान, परम तेजस्वी सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघो आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतो। आपको अनेक धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, आपने अनेक पुराणों का अध्ययन किया है, इसलिए मैं आपसे कुछ जिज्ञासा में प्रश्नों को रख रहा हूं, आप समाधान करिए। क्योंकि प्रश्नों का समाधान वही कर सकता है जिसने अनेक पुराणों का स्वाध्याय किया हो, अध्ययन किया हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो, वही तो हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करेगा। तो कहा यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण, आप परम ज्ञानी हैं, भूत भविष्य वर्तमान अन्य चा मुनिया सूतो परावर विदो विदु। परावर विदो विदु का मतलब है कि भूत भविष्य वर्तमान आप तीनों के ज्ञाता है। ऐसा नहीं है कि केवल आप वर्तमान बस जानते हैं, भविष्य का भी आपको बोध है। भूत में जो घटनाएं हो चुकी हैं उनके बारे में भी आप भली प्रकार जानते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए, जीवन का श्रेय बताइए। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है ऋषियों ने। ऋषियों ने पूछा कि गुरुदेव जीवन का श्रेय बताइए कि जीवन का श्रेय क्या है। किम श्रेय, शास्त्र सारा कह स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के बतारस्य धर्म कम शरणम गता। किम श्रेय, जीवन का श्रेय क्या है, शास्त्रों का सार क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें जीवन में समझना है कि किम श्रेय, जीवन का श्रेय क्या है। जीवन का श्रेय मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है। किम कर्म कृत्वा नहीं सोचनीय, ऐसा कौन सा कर्म है जिसको करने के बाद सोचना नहीं पड़ता। कामारी कंसारी तवार्चनाख्यम, भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करने के बाद जीवन में सोचना नहीं पड़ता। ऐसा कौन सा ज्वर है जो प्राणों को हर लेता है। किमुआ ज्वर, प्राण हताम ही चिंता। ऐसा कौन सा ज्वर है जो प्राण घातक होता है तो कहते हैं चिंता। पशोह पशु किम न करोति धर्म, प्रधीत शास्त्रापि न चात्म बोधा। पशुओं से बड़ा बढ़कर पशु कौन है। पशोह पशु किम, इस संसार में पशु से बढ़कर के भी पशु कौन है। न करोति धर्म, जिसने जीवन में धर्म नहीं किया। प्रधीत शास्त्रापि न चात्म बोधा,
शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी जिसको आत्मबोध नहीं हुआ वो पशुओं से भी बढ़कर के पशु माना जाता है। तो किम श्रेयः, बहुत सुंदर प्रश्न किया कि जीवन का श्रेय क्या है। शास्त्रों का सार क्या है। इतने सारे शास्त्र हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, सब में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। तो हम भटक जाते हैं कि किस शास्त्र की बात माने, किस देवता की आराधना करें। निर्णय नहीं कर पाते, जीवन बीत जाता है। इसी ऊहापोह में उलझे रह जाते हैं कि आखिर कौन से देवता को माने। तो जब ऋषियों ने कहा गुरुदेव ये बताइए कि जीवन का श्रेय क्या है और शास्त्रों का सार क्या है, तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय, शास्त्र सारस्य सही भी। बड़ा सुंदर, कितने कम शब्दों में देखो उत्तर दे दिया। विद्वान की यही तो विशेषता है। इतना बड़ा प्रश्न किया ऋषियों ने, तो सूत जी महाराज ने इतने कम शब्दों में बता दिया। किम श्रेया शास्त्र सारा का, तो कहा कृष्ण भक्ति ही परम श्रेया। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही जीवन का परम श्रेय है। क्योंकि संसार में आने के बाद सारे संसार को हमने जान लिया, पर उस एक परमात्मा को नहीं जान पाया, तो सारा जानना हमारा व्यर्थ है। जननी जनक जाना, भाई और बहन जाना, सखा सने ही जाना, पत्नी पुत्र जाना है। शत्रु जाना, मित्र जाना, लड़ना झगड़ना जाना। दीन दुखियारों का गला घोट जाना है। सब जान लेते हैं। अपना बनाना जाना, अपना बनाना जाना, गैरों को मिटाना जाना। अकड़ जाना, मकड़ जाना, सीखा ऐठ जाना है। यह सब जाना पर कुछ भी नहीं जाना। यदि उसको नहीं जाना, तुझे जिसके पास जाना है। सब कुछ जाना पर कुछ भी नहीं जाना। यदि उसको नहीं जाना, तुझे जिसके पास जाना है। तो सब जान लेते हैं, पर वास्तव में जो जानना चाहिए उसी से अपरिचित रह जाते हैं। सब कुछ जानते हुए भी खुद से अपरिचित रह जाते हैं। खुद को नहीं जान पाते, खुद को नहीं जान पाते। कभी सोचिए, कभी ध्यान गया कि मैं कौन हूं। कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे? कोई पूछे आप कौन है, कहेंगे हम शंकर दयाल वर्तमान सरपंच हैं। तो ये तो शरीर की उपाधि है ना, शरीर का नाम है। ये नाम तो जन्म के बाद मिला ना, पहले तो नहीं था। ये जन्म के बाद मिला है। आप कौन हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। आप कहते हैं ना कि मेरा नाम है, मैं तो नहीं हूं ना, मेरा नाम अमुक है। पर जिसका ये नाम है वो कौन है? कोई पूछे तो आप कहते हैं मेरा हाथ है, ये मेरे पैर हैं, ये मेरा सिर है, मेरी आंखें हैं। पर आप तो नहीं हो ना, आपकी हैं ये आंखें। तो जिसका ये सब कुछ है भाई, वो कौन है? कौन है वो? विचार करिए।
कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आंखें नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं नाक नहीं हूं, मेरी है। तो जिसका ये सब कुछ है वो कौन है? अभी अपना परिचय हमें नहीं मालूम है। शरीर का परिचय है, मकान का परिचय है। अपने आप को जानिए कि मैं कौन हूं। ये जीव मोह रूपी निद्रा में सो रहा है। सारी दुनिया को जानने के बाद भी खुद से अपरिचित है। इसी को कहते दीपक तले अंधेला। सबको प्रकाशित करने वाला दीपक, उसी के नीचे अंधेला रहता है। मैं अरु मोर तोरे तैं माया, मैं अरु मोर तोरे तैं माया, मैं अरु मोर तोर तैं माया, जहीं बस कीन्ह्यो जीवे निकाया, जहि बस कीन्ह्यो जीव निकाया, मैं अरु मोर तोर तैं माया, मैं अरु मोर तोर तैं माया। कि भगवान की माया जीव को अपना परिचय प्राप्त नहीं करने देती। भगवान की माया सोचती है जीव अपने आप का परिचय प्राप्त कर लेगा तो फिर मुक्त हो जाएगा, फिर संसार कैसे चलेगा। इसीलिए अज्ञान में भटके रहिए। संसार की गाड़ी इसी में चलती है, गुण दोष से चलती है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, तो मैं कौन हूं ये जानिए। अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूं। एक बार स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के पास एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि महाराज, हमने सुना है कि आपको काली माता प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। उन्होंने कहा हाँ, सही सुना है आपने। तो कहा मैं भी उनको देखना चाहता हूं, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूं। अब जब आपके पास काली माता आए तो आप मेरे पास भेज दीजिएगा। परमहंस जी महाराज समझ गए इसको बीमारी कुछ दूसरी है, अभिमान की बीमारी लगी हुई है। कहा ठीक है, भेज दूंगा। चलने लगा तो कहा श्रीमान जी अपना पता तो बताते जाओ। उसने कहा कि कलकत्ता के गली नंबर इसमें, मोहल्ला ये है, वार्ड नंबर ये है, मकान नंबर इतना है। चलने लगा तो कहा है तो तुम्हारे मकान का पता हो गया, ये तो तुमने मकान का पता बताया है। तब वो आदमी सोचा कि बात तो सत्य है। फिर फैक्ट्री का पता बता दिया, फिर कहीं ये कहीं वो। हैरान हो गया, चरणों में गिर गया और कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई, अभी मुझे मेरा ही पता नहीं, अभी मुझे मेरा ही पता नहीं है। प्यारे बंधुओं, जिस दिन खुद की खोज कर लोगे फिर तो जीवन आनंद से भर जाएगा। खुद की खोज में रहिए। हम दूसरे की कमियों को खोजते हैं, दूसरे के
खुद को जानने का प्रयास। जीवन का श्रेय क्या है और शास्त्रों का सार क्या है। प्रयास है अपना कि आप थोड़ा सुनिए पर कुछ जीवन में उतर जाए। कोई जरूरी नहीं कि आप 18,000 श्लोकों का अनुसंधान कर लीजिए तब वैकुंठ मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। भागवत जी का एक शब्द जीवन में उतार लीजिए, पर उतार लीजिए। एक शुभ संकल्प अपने जीवन में ले लीजिए, उतने में भी आपके जीवन की नैया पार हो सकती है। पहले तो जागिए। सबसे पहले काम ये करना है कि हमें जागना है। तो आप कह सकते हो कि जागते ना होते तो कथा में कैसे आते। जाग रहे हैं तभी तो कथा में बैठे हैं। तो सोना भी दो तरह का होता है, एक आंखें खुली हैं तब भी सो रहे हैं। केवल बिस्तर में आंख बंद करके सोना ही सोना नहीं है, हम जागते हुए भी सो रहे हैं। आंखें खुली है तब भी सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवन निहारा, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकारा। हम मोह रूपी निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं। अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं, क्या क्या देखते रहते हैं। तो फिर जगे हैं कैसे जाना जाए। तो कहते हैं जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब संसार के विषयों से वैराग्य हो जाए तो समझना कि जीव जग गया। जब संसार के विषय, संसार के भोग विषतुल्य लगने लगे, अभी हमें संसार के विषयों में स्वाद मिलता है, आनंद आता है। जब संसार के विषय, संसार के भोग हमें विषतुल्य लगने लगे, तब समझना कि अब जीव जगा है। बहुत सुंदर प्रश्न है। ये कथाएं ऐसी हैं कि इनके लिए जब महीनों भर का कम से कम समय हो तब विस्तार से कथा हो सकती है। कम से कम 30 दिन का समय हो। सुखदेव जी महाराज तो अनवरत सुनाते थे, 24 घंटे कथा चलती थी, वो भी संस्कृत में सुनाते थे। तो परीक्षित जैसा श्रोता और सुखदेव जैसा वक्ता मिलना बड़ा मुश्किल है। तो किम श्रेयः और शास्त्र सारः कः। तो कृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः, शास्त्र सारश्च सैविः। शास्त्रों का सार भी यही है, भगवान में अनुराग हो, और जीवन का श्रेय भी यही है। परमात्मा के अवतार कितने हुए, उनका अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। कितने अवतार हुए, इन सब का समाधान जब सूत जी महाराज ने किया तो ऋषियों ने पूछा, हे गुरुदेव, जिस भागवत की कथा आप सुनाने जा रहे हैं, इस भागवत की रचना किस युग में हुई। कस्मिन् युगे प्रवत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुनः कुतः संयोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनि। कस्मिन् युगे, किस युग में भागवत की रचना हुई। किम स्थाने, किस स्थान में हुई, और किस हेतु से, किस कारण से हुई। क्योंकि कार्य के पीछे कारण होता है, कारण के बिना कार्य नहीं होता।
तो किस हेतु से, किस कारण से भागवत की रचना हुई, यह भी बताइए। भागवत की रचना करने का प्रयोजन क्या था, किसकी प्रेरणा से हुई, यह भी बताइए। प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्त तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलयाम हरे परावरज्ञ सरिषि कालेना व्यक्तिरन्हसा। द्वापर के अंत में तीसरे युग में पराशर नंदन व्यास जी के द्वारा भागवत की रचना होती है। इसके पहले क्या रचना नहीं किया? 17 पुराण रच डाले थे व्यास जी महाराज। वेदों का विभाजन कर दिया था, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर दी थी। फिर भी व्यास जी महाराज का मन अशांत था। व्यास जी को लग रहा था कि हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, इतना सब कुछ किया पर कुछ भी नहीं किया जिससे जगत का कल्याण हो। ऐसे भगवान की लीला का वर्णन हमने नहीं किया। असंतोष था, कुल मिलाकर के व्यास जी को असंतोष था। कितने पुराण हमने रचे पर मन को संतोष नहीं हो रहा। कभी कभी होता है ना कि आप इतना काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी मन में असंतोष रहता है कि अभी हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जीवन में जिससे जीवों का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। पहले भी इतने पुराण, 17 पुराण रचे, विष्णु जैसे महापुराण जिसमें श्री कृष्ण की लीलाएं भरी पड़ी हैं, फिर भी व्यास जी को संतोष नहीं हो रहा। क्यों? और भागवत से ही संतोष हुआ। भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण की ही कथाएं हैं। पर अन्य पुराणों जैसा भागवत महापुराण नहीं है। प्यारे बंधुओं, इस भागवत की महिमा को समझें। कि भागवत में 4 शब्द हैं और ये चारों महत्वपूर्ण हैं। एक एक शब्दों की अनंत परिभाषाएं हैं, अर्थ हैं, प्रयोजन हैं। भा शब्द कहने मात्र से सभी शास्त्रों का बोध हो जाता है। भासते सर्वशास्त्रेषु गीयते नारदादि भी। नारद जैसे ज्ञानियों ने जिस ग्रंथ को गाया है अपनी पावन वाणी के द्वारा, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत में हो जाती है। ऐसा ग्रंथ परमहंसों की संगीता है। एक कोपीन धारियों की संगीता है, ऐसी वैसी संगीता नहीं है। ये रटने का ग्रंथ नहीं है, ये तो उपासना का ग्रंथ है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जब भगवान की, जब उन्हीं की कृपा हो जाती है, भागवत भगवान की, तब ये ग्रंथ आत्मसात हो जाते हैं और वाणी से सरस्वती के रूप में फूटने लगते हैं। तो भागवत जी से ही बोध हुआ। व्यास जी महाराज को अभी न्यूनता थी जीवन में, असंतोष था। 17 पुराणों की रचना करने के बाद तो फिर वेदों का विभाजन किया, वेद अभ्यास हुए, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करी, फिर भी मन में संतुष्टि थी। तब नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने ज्यों देखा चिंतातुर सत्यवती नंदन व्यास जी को, तो नारद जी ने कहा, क्या बात है पाराशर्य महाभागो भवतः कच्चिदात्मना।
परितुष्यति शारीर आत्मा मानस ये हुआ। क्या बात है सत्यवती नंदन, इतने बड़े बड़े पुराणों के प्रणेता आप, और आप जैसा संत चिंतित बैठा है, तो फिर संसार कहां जाएगा? दुनिया के लोग कैसे निश्चिंत होंगे? जब संत मनीषी ही चिंतित हो जाएंगे तो फिर दुनिया के लोग कैसे निश्चिंत होंगे? और उसी समय नारद जी महाराज आप बीती अपने जीवन की घटना सुनाया और कहा, हे सत्यवती नंदन, नयद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणीह करिचित तदवाय समतीर्थ मुशंति मानसा नयत्र हंसा निरमंतु शिक्षया। आपने चित्र विचित्र रचनाएं तो बहुत करी, लेखनी का वैदुष्य तो आपने बहुत दिखाया, पर जिसमें भक्तों का मन रम जाए ऐसी रचना भी आपने नहीं की। प्रौढ़ा नाम मनान से रमयति, प्रौढ़ जनों के मन को रमा दे ऐसी कथा का, ऐसे चरित्र का आपने वर्णन नहीं किया। इसका नाम है भागवत, भगवता प्रोक्ता भागवता। भगवान के जो वाणी से निकला है, भगवान के मुख से जो निकला है, भगवान ने जो कहा है वही भागवत है। नारद जी महाराज ने कहा, हे व्यास जी, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादी नाम। मेरा जीवन, मैं एक दासी का बेटा। अपना पूर्व जीवन बताने लगे नारद जी कि मैं एक दासी का बेटा, मेरे मां के हाथ का छुआ हुआ जल भी कोई ग्रहण नहीं करता था, और मैं अभागा इतना था कि मेरे जन्म लेते ही मेरे पिताजी वैकुंठवासी हो गए। पिताजी का प्रेम मुझे नहीं मिला, केवल मां के आंचल का सहारा मिला। कितने दुखों से मेरा जीवन पला है, दाने दाने के लिए मुहताज रहता था मैं, न रहने के लिए घर था, न पहनने के लिए कपड़े थे। पेट भरने के लिए अन्न भी नहीं था। इस बस्ती में मेरे आंसुओं को कौन पूछेगा? यहां जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। किसको पत्थर मारूं की सर कौन पर आया है? शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। दीवारों से लिपट कर यहां सबकी चादर गीली है, सब किसी न किसी दुख से दुखी हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पूर्ण रूपेण हम सुखी हैं। कोई न कोई दुख हर जीव के जीवन में है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनी रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। किसी के घर में संपन्नता है, अनुकूलता है, पर तन दुखी, शरीर साथ नहीं दे रहा, नाना प्रकार की बीमारियां लगी हुई हैं। सब कुछ है, पर डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल सूखी रोटी और दाल का पानी पीना। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तन से दुखी है।
और किसी का शरीर स्वस्थ है, अच्छा खासा खा सकते हैं, पर खाने की व्यवस्था नहीं है। धन की कमी है, धन का अभाव है। जहां धन भरा है वहां खा नहीं सकते, और जहां खाने की व्यवस्था खा सकते हैं तो वहां व्यवस्था नहीं है, धन का अभाव है। और किसी के जीवन धन का अभाव कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि 8-8, 10-10 बच्चे घर में होते हैं, पति शराबी है, जुआड़ी है, नशेड़ी है, पत्नी अकेले कमाती है, दिन भर मजदूरी करती है, तब भी पूरे परिवार का पेट नहीं भर पाती। धन का अभाव है। जान को जोखिम में डाल करके मजदूरी करते हैं हम, बिल्डिंगों की पुताई करते हैं, झूले में झूल कर, फिर भी बच्चों को पढ़ा सके, पूरे परिवार को पाल सके, इतना धन नहीं मिलता। मन में अशांति रहती है, धन का अभाव है। और किसी का तन भी अच्छा है, धन भी अच्छा है, तो मन दुखी, मन में टेंशन है, मन में अशांति है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। मन अशांत है। क्यों? क्योंकि बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती। हमने पढ़ाया लिखाया बेटा और बेटी को, विदेश तक भेजा, पता चला बेटा विदेश में वहीं शादी कर लिया किसी इंटरकास्ट से। सामाजिक प्राणी है, मुंह छुपाए घर में बैठे हैं, मन अशांत है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में कोई ना कोई दुख सबके जीवन में लगा है। ऐसा जीवन मिला है। नारद जी महाराज वही बता रहे हैं कि हे सत्यवती नंदन व्यास जी, मेरा जीवन देखिए क्या था। आज जो मैं हूं वो पुराने जीवन में नहीं था। मैं दासी का पुत्र, पर भगवान की कृपा हुई, मेरा पहले वाला शरीर छूटा तो मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र बन गया। और जब ब्रह्मा का मानस पुत्र बना तो देवदत्त मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्त नाम की वीणा मिली। ये सब मिला कैसे? संतों की कृपा से। मेरी मां के जीवन में सब कुछ था, सारा अभाव था, पर संतों के प्रति भाव था। मेरे मां के जीवन में लौकिक अभाव तो कूट कूट के भरा था, पर संतों के प्रति भाव था। और संतों की सेवा करके मुझे पाला है मेरी मां ने, और उनका आशीर्वाद ऐसा मिला कि जब मैं उस शरीर को छोड़ा तो ब्रह्मा का मानस पुत्र बन गया। देवदत्त नाम की मुझे वीणा मिल गई, और मैं अहरनिश इस वीणा में प्रभु का नाम जपता रहता हूं। अहरनिश प्रभु का नाम जपता रहता हूं। इसलिए आज मैं आपको उस दिव्य ज्ञान को प्रदान करता हूं जो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था। और नारद जी महाराज ने व्यास जी को दिव्य ज्ञान दिया, 4 श्लोकों की भागवत प्रदान कर दी। उसी 4 श्लोकों की भागवत को पाकर के व्यास जी महाराज धन्य हो गए और कहा, हे व्यास जी, इसी का विस्तार करिए, इसी से जगत का कल्याण होगा। बीज के रूप में दे दिया। और चतुर शिष्य तो वही है जो एक को अनेक कर दे। सूत्र के रूप में 4 श्लोकों की भागवत मिली। व्यास जी महाराज, नारद जी निर्गते नारदे सूतो भगवान बादरायण। नारद जी के जाने के बाद सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे
जहां अति वेग से प्रवाहित हो रही थी सरस्वती नदी, वहीं पर सम्यहप्रास नाम का आश्रम है। आप लोग गए होंगे बद्रीनाथ, तो जहां चीन का बॉर्डर है, माना गांव, वहीं पर व्यास गुफा है। उसी गुफा में बैठ करके व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करने लगे, आचमन किया और भागवत की रचना करने लगे। जब कोई भी वक्ता, कोई भी लेखक, कोई भी कवि जब भगवान का चरित्र गाने के लिए बैठता है, लिखने के लिए बैठता है और अपने इष्ट देवता को स्मरण करता है, तो भगवान का चरित्र उसके हृदय में नर्तन करने लगता है, नाचने लगता है। यहीं पर कृपा करहि जन जानी, कभी उर अजिर नचावहि बानी। व्यास जी महाराज रचना करने लगे। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदुद्वास्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। भागवत जी की रचना व्यास जी महाराज जब करते हैं, लिखने के लिए बैठे, गणेश जी को लेखक के रूप में प्रशस्त किया। लिखने वाले गणेश जी, बोलने वाले व्यास जी। तो महाभारत के क्रम से इसकी रचना हुई। जब दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी भीम के गदा से, खून से लथपथ पड़ा था, अपने पापों का प्रायश्चित्त करते हुए दुर्योधन, उसी समय अश्वत्थामा पहुंचा। ढूंढते ढूंढते दुर्योधन की ये दशा देखी, कहा मित्र तुम्हारी ये दशा किसने करी, बोलो तुम क्या चाहते हो, अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है। तो दुर्योधन ने कहा मित्र एक ही बात का दुख है मुझे, भीम ने मेरी जंघा तोड़ दी, इस बात का दुख मुझे नहीं है। एक ही बात का दुख है कि मेरे 99 भाई मृत प्राय हो गए, मारे गए, और पांडवों का 5 में से एक भी कम नहीं हुआ। यदि एक भी कम हो जाता तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। इतना सुना अश्वत्थामा उसी क्षण पांडवों को मारने के लिए निकल पड़ा। काकलूकन न्याय से हाथ में तलवार लिया। रात्रि का समय था, इतना भी विचार नहीं किया कि रात्रि पर सोए हुए व्यक्ति के ऊपर वीर पुरुष को हमला नहीं करना चाहिए। पहुंच गया और काकलूकन न्याय जैसे कौवा उल्लू के घोंसले पर ही हमला करता है तो दिन में करता है, क्योंकि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता। तो रात में पहुंचा है, पर भगवान जिसकी बागडोर स्वयं श्री कृष्ण के हाथों में हो, भला उसका कोई क्या बाल बांका कर सकता है। प्रभु ने ऐसी लीला करी कि आज पांडवों को लेकर अन्यत्र चले गए। शिविर खाली है, केवल 5 पुत्र पड़े हुए थे पांडवों के सैया में, और अश्वत्थामा उन्हीं को पुत्र समझ करके सिर पांडव समझकर सिर काट लिया, दुर्योधन के सामने प्रस्तुत किया। दुर्योधन ने जब देखा तो कहा इतना आसान पांडवों का सिर काटना नहीं है जितनी आसानी से तुम काट लाए। और देखते ही पहचान गया, कहा मित्र तुमने घोर अन्याय किया। अरे पांडव पुत्र रहते तो कम से कम पितरों को जल तो देते, पिंडदान तो करते।
पर तुमने तो पिंडदान करने के लिए भी किसी को नहीं छोड़ा। बहुत असहनीय वेदना हुई दुर्योधन के मन में। दुर्योधन ने कहा, इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु होती है। सवेरा हुआ, पांडव शिविर में लौट करके आए और द्रौपदी की ज्यों दृष्टि गई उन मृत पुत्रों पर जिनका धड़ पड़ा है, सिर का पता नहीं, खून से लथपथ सैया है, मां है। 5-5 पुत्रों को देख करके मृत अवस्था में रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, छाती पीटने लगी। और जब द्रौपदी रुदन करने लगती है, धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को, धिक्कार है तुम्हारे गदा को, इतने बड़े बड़े योद्धा मेरे पति हैं, फिर भी शत्रु मेरे पुत्रों का सिर काट ले गया। हे विधाता, छाती पीटने लगती है द्रौपदी, कुररी पक्षी की तरह विलाप करती है। द्रौपदी के इस करुण क्रंदन को अर्जुन जैसा योद्धा सह नहीं पाया। अर्जुन ने कहा, देवी द्रौपदी, तुमने मेरे गांडीव को धिक्कारा है। मैं इन पुत्रों को जीवित तो नहीं कर सकता, मेरे में इतनी सामर्थ्य तो नहीं है, पर मैं तुम्हें आज वचन देता हूं कि जिसने भी पुत्रों का सिर काटा है उसका सिर मैं तुम्हारे सामने लाकर काटूंगा। एक क्षत्रिय की प्रतिज्ञा है। ऐसा कहकर के अर्जुन श्री कृष्ण के चलाए हुए रथ में बैठ करके अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने जिस समय अर्जुन के रथ को मेरे पीछे आते देखा कि मेरे पीछे आ रहा है, अपने बचने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र जैसा अमोघ अस्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र का काट तो ब्रह्मास्त्र ही है। ब्रह्मास्त्र को आता देख अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे, प्रलयकारी स्थिति बन गई। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब सृष्टि का लय हो जाएगा तो युद्ध से क्या प्रयोजन, इसे शांत करो। ये अश्वत्थामा मूर्ख है, पर तुम तो समझदार हो। अश्वत्थामा को लौटाने की विद्या नहीं आती थी, पर गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को विद्या दी थी, उपसंहार की विद्या। उपसंहार की विधि से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया। अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर रथ में बांध लिया, लेकर चला। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इसे कहां ले जा रहे हो, इसे मार दो यहीं, ये हत्यारा है तुम्हारे पुत्रों का। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, हमने द्रौपदी को वचन दिया है, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, मैं इसका वध द्रौपदी के सामने करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, तब तो हो गया वध। और अश्वत्थामा को लेकर गए हैं, द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया। बोलो द्रौपदी, इसको कौन सा दंड दूं? अर्जुन ने संभाला गांडीव और मारने लगे अश्वत्थामा को। द्रौपदी ने अर्जुन के चरणों को पकड़ लिया। द्रौपदी ने कहा, स्वामी, उवाच चास्य हन्तस्यो बन्धनानयनं सती मुञ्चितामेषो ब्राह्मणो नितरां गुरु। उवाच चास्य हन्तस्यो बन्धनानयनं सती मुञ्चितामेषो ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी ने कहा, छोड़ दीजिए, हे नाथ, ये गुरु पुत्र है। पुत्र की पीड़ा को मैं समझ रही हूं कि पुत्र की पीड़ा क्या होती है, पुत्र शोक क्या होता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता भी पुत्र शोक में वियोग रुदन करे।
छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तुम क्या कह रही हो, इसे छोड़ दूं? ये 5-5 पुत्रों का हत्यारा है, और यदि छोड़ दूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? हमने प्रतिज्ञा किया है इसे मारने की। द्रौपदी ने कहा, मैं कहती हूं इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन के सामने बड़ी विसंगति उत्पन्न हो गई। द्रौपदी जैसी प्रिय पत्नी कह रही, इसे छोड़ दीजिए। द्रौपदी की बात ना मानूं तो द्रौपदी रूठ जाएगी, और द्रौपदी की बात मानता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। नेम और प्रेम, देखो दोनों एक साथ नहीं पलते, दोनों का पालन एक साथ नहीं हो सकता। यदि नियम पालोगे आप तो प्रेम टूटेगा कहीं ना कहीं, और यदि प्रेम को पालोगे तो नियम टूटेगा। नेम और प्रेम दोनों एक साथ निभना बड़ा कठिन है। ये तलवार की धार में चलने जैसा है। अर्जुन के सामने नेम और प्रेम है। द्रौपदी का प्रेम कह रहा है छोड़ दो, और अर्जुन की प्रतिज्ञा कह रही इसे मार दो। अर्जुन कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे। तब निर्निमेष नेत्रों से भगवान की ओर देखा। निर्निमेष नेत्रों से भगवान की ओर देखा, प्रभु अब ऐसी स्थिति में आप निर्णय दीजिए, मैं क्या करूं? एक तरफ द्रौपदी का प्रेम है और एक तरफ अर्जुन की प्रतिज्ञा है। दोनों के बीच में, नेम और प्रेम के बीच में, मझधार में अर्जुन है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ जब ऐसी स्थिति आए उस समय शास्त्र जो कहते हो वही करना चाहिए। क्या करूं क्या ना करूं, जब ऐसी स्थिति सामने प्रस्तुत हो उस समय शास्त्र का जो आदेश हो वही सर्वोपरि है, वही करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं शास्त्र नहीं जानता, मैं आपको जानता हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, आप मुझे आदेशित करिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आततायी बधारणा ममैवो भयमाम्नातं परिपह्यानुशासनम्। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम, ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अबद्ध है। पर आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, पर कृष्ण ने कहा आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, ये क्या निर्णय है प्रभु? आप दोनों बातें कह रहे हैं, ब्राह्मण बंधु, तो ये बंधु क्या, ये तो गुरुपुत्र हैं, और आतताई इतने बड़े कि 5-5 पुत्रों के हत्यारे हैं। आप सीधे सीधे कहिए प्रभु। तब भगवान ने कहा, अर्जुन बपनम द्रविणादानम स्थानानाम, बपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योस्तु दैहिका। बपनम द्रविणादानम, देखिए किसी को मारना है तो जान से मार देना ही मृत्यु नहीं है, ये तो अंतिम समाधान है। जान से मारना ही मृत्यु नहीं है, किसी को मारना है तो मारने का उपाय है। जिसको आप लोग कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। मारना है, अगर किसी को मार दो एहसान से, मारना है, अगर किसी को मार दो एहसान से,
फायदा क्या पाओगे जब मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ दुश्मन बनेगा जान का, सर उठा सकता नहीं मारा हुआ एहसान का। सर उठा सकता नहीं मारा हुआ एहसान का। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन बपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्त दैहिका। सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना ये सबसे बड़ा बद है। कोई महिमा मंडित व्यक्ति हो, सम्मानित व्यक्ति हो और उस व्यक्ति का समाज में अपमान हो जाए, उसके लिए करोड़ों मृत्यु से बढ़कर के मृत्यु है। संभावित कहा अपजस लाहू मरण कोटि सम दारुण दहाऊ। मृत्यु तो एक बार हुई, पर उस अपमान की जब जब याद आती है तब तब करोड़ों मृत्यु से बढ़कर के पीड़ा होती है। अर्जुन समझ गए और तुरंत उसकी मणि को निकाल लिया, सर के वालों को मोड़ दिया, धक्के देकर के शिविर से निकाल दिया। दोनों हो गया। द्रौपदी की बात भी रह गई, अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा स कृष्णया स्वानाम मृतानाम यत्कृतम। पुत्र शोक से शोकातुर पांडवों ने मृत पुत्रों का संस्कार किया, इनके लिए पिंडदान तर्पण किया। और इधर अश्वत्थामा शिविर में जब गया, अश्वत्थामा को लगा कि देखो अर्जुन ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है, मैं इसके गुरु का बेटा हूं। एक भी इसने विचार नहीं किया मेरे अपमान करने में, तो मैं क्यों विचार करूं। इसके कुल का विनाश कर दूंगा, ऐसा सोच करके अश्वत्थामा उत्तरा का जो गर्भ था उस गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाएगा तो पांडव वंश अपने आप समाप्त हो जाएगा, पांडवों के बाद फिर कोई बचेगा नहीं। तो ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। ब्रह्मास्त्र गया है, उत्तरा के गर्भ को जला दिया, दग्ध कर दिया। उत्तरा को आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उत्तरा कांप गई। उत्तरा ने सोचा कि मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। एक ही तो धरोहर है पांडवों की जो पल रही है मेरे कोख में, और सबकी आशा, सबकी निगाहें मेरे गर्भ की ओर है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन। उसी समय द्वारिकाधीश कृष्ण द्वारिकापुरी जाने के लिए उसी समय द्वारिकाधीश कृष्ण द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार थे। रथ चलने वाला था, एक पैर सीढ़ियों में रख दिया था, बस चढ़ने वाले थे। उसी समय चीखती चिल्लाती उत्तरा, पाहि माम, बचाओ बचाओ। और उत्तरा की चीख, उत्तरा का एक करुण क्रंदन श्री कृष्ण के कानों में गया। प्रभु ने देखा कौन है, अभी बाल्यावस्था है पर मांग का सिंदूर उजड़ा हुआ है, धवल वस्त्रों में मेरी ओर दौड़ती चली आ रही है, ये अबला कौन है। देखते ही पहचान लिया,
ये तो मेरे बुआ की पौत्र वधू है, उत्तरा है, इसे क्या हुआ? तब तक उत्तरा गई, चरणों को पकड़ लिया। नाथ, ममलाज आपके हाथ में, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। क्या हुआ? ऐसा लग रहा कि मेरे गर्भ को कोई नष्ट कर रहा है। हे नाथ, यदि मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। दुनिया के लोग कहेंगे जिसकी बागडोर स्वयं श्री कृष्ण के हाथों में रही हो, उसका कुल नष्ट हो गया। रक्षा कीजिए। उत्तरा के गर्भ में अपने योग बल से प्रवेश किया। एक रूप से तो उत्तरा के सामने खड़े हैं, उत्तरा को सांत्वना दे रहे हैं, और एक रूप से दिव्य रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गए और उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट किया। जबकि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो अकाट्य है। ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट किया और उत्तरा का गर्भ दग्ध प्राय हो चुका था। परीक्षित गर्भ में मर चुके थे। पर भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पुनर्जीवित कर दिया, किसी को मालूम नहीं पड़ा। और उत्तरा जब स्वस्थ हुई, भगवान गर्भ के बाहर आए, उत्तरा को विदा किया और उत्तरा द्वारिकापुरी पुनः रथ में सवार होकर के कुंती बुआ ने देखा कि द्वारिकाधीश कृष्ण जा रहे हैं। सामने खड़ी हो गई रथ के। रथ के सामने कुंती बुआ खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होकर के हाथ जोड़ लिया, लगी स्तुति करने। अब बुआ सामने खड़ी हाथ जोड़ी तो रथ कैसे आगे बढ़ सकता है? स्तुति करने लगी कुंती बुआ। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम मीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्षजमभयम् ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट धरो यथा। कितना बढ़िया, कितनी 26 श्लोकों में हाथ जोड़कर, हे नाथ, ये मैं क्या देख रही हूं कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? मेरा आपके सिवा कौन है? आज मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूं। कन्हैया ने कहा, अरे अरे बुआ जी, ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? हमेशा तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। कुंती बुआ ने कहा, नाथ, जब करते रहे तब करते रहे, पर आज तो मैं ही आपको प्रणाम करूंगी। आपकी माया से आज मैं व्यामोहित होने वाली नहीं हूं। और कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजा। बंद करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और कुंती बुआ ने भगवान से वरदान मांगा। छब्बीस श्लोकों में स्तुति किया
और प्रभु से कहा, हे प्रभु, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत में महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत। बाले को ये बालक देख रहा था टकटकी लगा करके। लोगों ने कहा कि चारों तरफ ये देख रहा है, परितः रक्षितः परितः इच्छितः परीक्षितः, इस बालक का नाम होगा परीक्षित। और भगवान के द्वारा रक्षा की गई, इसलिए इस बालक का एक नाम विष्णुरात भी होगा। अरे बड़ा प्रतापी बालक होगा, सर्व गुणों से संपन्न होगा। इसकी मृत्यु तक्षक नाग के दंश से होगी। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात। पांडव लोग थोड़ी सा दुखी हुए तो कहा, प्रपत्स्यत उपसृप्तो मुक्त संगः पदम हरे, फिर भी इस बालक को भगवान का धाम मिलेगा, ऐसा विद्वानों ने वर्णन किया। और सब अपने अपने आश्रमों को जाते हैं। विदुर जी धीरे धीरे, परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बढ़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी चले जाते हैं। और इधर एक दिन विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को फटकारा, उपदेश दिया। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र को वैराग्य हुआ और घर को छोड़कर गांधारी सहित धृतराष्ट्र निकल जाते हैं और बाहर जाकर के हिमालय की यात्रा करते हुए भगवान के धाम जाते हैं। अर्जुन गए हुए थे द्वारिकापुरी, भगवान का महाप्रयाण होता है। इसके बाद अर्जुन लौट करके आते हैं। पांडवों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पुरी को छोड़ करके गोलोक धाम चले गए, पांडवों ने भी इंद्रप्रस्थ को छोड़ दिया, परीक्षित को राजा बना दिया, इरावती के साथ ब्याह कर दिया। कुंती बुआ का महाप्रयाण हुआ, पांडव हिमालय की यात्रा कर गए और सतो पंथ की यात्रा में ही सबका शरीर धीरे धीरे शांत हुआ। केवल युधिष्ठिर पहुंचे हैं भगवान के वैकुंठ तक। इसके बाद राजा परीक्षित धीरे धीरे जब बड़े हुए, राज्य का संचालन करने लगे और एक दिन उनकी कलयुग से भेंट होती है। कलयुग को मारने दौड़े तो कलयुग ने आश्रय ले लिया, 4 स्थान दिए, संतुष्टि नहीं हुई, 5वां स्थान स्वर्ण में दे दिया। स्वर्ण में कलयुग का वास। मौका देख करके कलयुग को बड़ी प्रसन्नता हुई। कलयुग ने देखा कि राजा सोने का मुकुट पहना है तो मुकुट में सवार हो गया, बुद्धि को भ्रमित कर दिया। राजा को अखेट की जिज्ञासा हुई, अखेट करने निकले, वन में गए।
प्यास लगी, भूख प्यास से राजा संतप्त जब हुए, ऋषि के आश्रम में गए, जल की याचना किया, पर वो ऋषि तो समीक ऋषि थे, समाधि में बैठे थे। कोई प्रत्युत्तर जब अंदर से नहीं आया तो राजा अंदर गए, देखा कि एक महात्मा बैठे, तो उन्हें ढोंगी समझ लिया और परीक्षा के लिए मृत सर्प उनके गले में डाल दिया। 10 मिनट आप लोग और बैठिए, 10 मिनट के बाद जाइएगा, बैठ जाइए सब लोग, बैठिए। 10 मिनट बाद आरती के बाद जाना होता है। आप लोग तो बहुत समझदार हैं, देवियां बड़ी सज्जन हैं, बैठिए बैठिए। भगवान को पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए, नहीं पुण्य चला जाता है, पाप साथ में जाता है। फिर कल से आप लोग 3 बजे आना, तो 6 बजे छोड़ देंगे, ठीक है? सब चीजें नहीं होगी, देखो कि आओ 5 बजे 6 बजे चलने लगो। 3 बजे आएंगे आप लोग। 3 घंटे आपको समय देना है। जय बजे से आप लोग कहिए, उतने बजे से हम कथा कहेंगे। बताइए 3 बजे, 2 बजे, कितने बजे? 3 बजे से ठीक रहेगा? अरे हाथ उठा दो, ठीक रहेगा? हाँ, तो जो कल 3 बजे नहीं आएंगे उनको उसके बगल वाले की कसम है। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय जय